देश का सबसे बड़ा सियासी दल कांग्रेस यूपी में बीते करीब 3 दशक से सत्ता से बाहर है। हालांकि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पार्टी की ओर से कई बार कोशिशें की गईं, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। ऐसे में इस बार के चुनाव में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने कमान खुद अपने हाथों में ली है। इतना ही नहीं, प्रियंका जिस तरह अकेले मैदान में डटी हैं, उससे पार्टी को एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। दरअसल प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस बार के चुनाव में अपने दम पर प्रदेश की सभी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि 1985 के विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब पार्टी अकेले दम पर विरोधियों से लोहा ले रही है। इससे पहले पार्टी ने 1985 में ही सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 2002 के चुनाव में कांग्रेस ने 403 में से 402 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और कांग्रेस का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव गिरता ही चला गया। 1985 के चुनाव में कांग्रेस को 269 सीटों पर जीत मिली और वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन इसके बाद 1989 के चुनाव में कांग्रेस 94 सीटों पर सिमट गई। 1991 में 46, 1993 में 28, 1996 में बीएसपी संगठबंधन के बावजूद 33, 2002 में 25 और 2007 में सिर्फ 22 सीटें मिली। इसी तरह 2012 का चुनाव कांग्रेस ने एसपी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन नसीब ने इस बार भी साथ नहीं दिया और कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों तक सिमट कर रह गई। इस बार हालात और बदतर ना हो जाएं। हालांकि आगामी चुनाव को लेकर प्रियंका ने जमीन पर काफी काम किया है, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिससे उसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाए। कांग्रेस के कई कद्दावर नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। आरपीएन सिंह और इमरान मसूद सरीखे कांग्रेस के कद्दावर नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। जितिन प्रसाद पहले ही टाटा बाय बाय कह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस चुनाव से पहले ही हाफती नजर आ रही है। 2017 के चुनाव को छोड़ दें तो कांग्रेस को बुरी से बुरी हालत में 20 से ज्यादा सीटें मिलती रही हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी कांग्रेस को इस बार के विधानसभा चुनाव में संजीवनी दिला पाती हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।